में चले जाते हैं। होटल में वो विंसेंट से मिलती है जिससे वो प्यार करती थी। उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। दोनों अकेले में यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि उनकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता ना चल सके। दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंटोनियो के घर पर उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड आया हुआ था। दोनों के बीच में हमेशा थोड़ी सी लड़ाई चलती रहती है। एंटोनियो की सिस्टर मदर से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि मिस्टर किम के साथ आपका अफेयर चल रहा है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि डोर पर एंटोनियो की एक्स वाइफ आई हुई थी। वो अपने बेटे को ले जाने के लिए आई है। उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती थी। एंटोनियो को अभी भी अपनी एक्स वाइफ के लिए फीलिंग्स थी। वो फिर घर के बाहर आकर बात करते हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है कि उसने बहुत बड़े लोन ले लिए है और अब एक बहुत ही अमीर आदमी को डेट कर रही है। वही आदमी उसके लोन पे करने के लिए हेल्प कर रहा है। एंटोनियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, और उसकी एक्स वाइफ इसके लिए उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट को उसकी वाइफ कैथरीन का कॉल आ जाता है। ओलिविया इस बात से चिढ़ जाती है। विंसेंट ओलिविया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आज उसकी और कैथरीन की वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। ओलिविया गुस्सा हो जाती है और बाय कहकर वहां से चली जाती है। विंसेंट उसके पीछे पीछे उसे समझाने के लिए भागता है। दोनों उसकी कार में आकर बैठ जाते हैं। पैरेलल में हम देखते हैं कि एंटोनियो अपनी मदर के लिए मेडिसिन लेकर घर आ रहा था। वो एक आदमी के पैम्पलेट देखता है और इसी वजह से रोड पर उसकी नजर नहीं थी। सामने ओलिविया की कार पार्क थी और इससे वो टकरा जाता है। विंसेंट और ओलिविया दोनों एक दूसरे के करीब थे। एंटोनियो के टकराने के बाद उसके पास वो चली गई। उसकी बाइसिकल बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। विंसेंट इस मामले को पैसे देकर उसे सुलझा देता है। यहाँ पर स्पाई कैमरामैन तीनों की पिक्चर ले लेता है। अगले दिन ये पिक्चर मैगजीन में आ गई थी। एंटोनियो साइकिल लेकर घर चला गया। अपनी मदर को मेडिसिन देकर टीवी शो देखने लग जाता है। एंटोनियो साइकिल स्टोर पर अपनी साइकिल को ठीक करवाने के लिए गया। वहां पर अपनी साइकिल को रोककर चला जाता है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं। ओलिविया की लाइफ के पर्सनल चीजों के बारे में असिस्टेंट बात कर रही थी। ओलिविया उससे बात करती है और उसे पता चलता है कि इंटरनेट पर उसके और विंसेंट की फोटोज पब्लिश कर दिए गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ है। ये स्टोरी जरा वायरल होने लग गई थी। इस बात से ओलिविया को एंजाइटी अटैक आने लगता है। इससे बचने के लिए वो मेडिसिन ले रही थी। उसका अटैक बहुत ही सीवियर था। दूसरी तरफ विंसेंट और उसकी वाइफ कैथरीन के बीच में अब झगड़े होने लग जाते हैं। कैथरीन ने भी उस मैगजीन की फोटोज को देखा था। वो विंसेंट से इस बात का जवाब मांग रही थी। विंसेंट खुद का बचाव करते हुए कैथरीन को काफी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सारी चीजें अफवाह है। उसके और ओलिविया के बीच में ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा। कैथरीन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। विंसेंट कुछ भी कर कैथरीन को अपनी बातों में फंसा देता है। मैगजीन की फोटोज में ओलिविया, विंसेंट और पीछे एंटोनियो था। अब विंसेंट को फिर एक आइडिया आता है। विंसेंट फिर अपने ऑफिस में जाता है और लॉयर से बात करता है। उनसे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। उन फोटोज की वजह से मेरे और मेरी वाइफ के रिश्ते में दरार आने लग गई है। उसके लॉयर इस सिचुएशन को संभालने के लिए उसे एडवाइस देते हैं। उसे कहते हैं कि सब